गुरुर्निष्ठा परम तपः गुरुर्परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम। परम पूज्य साहेब जी, वंदनीय संत समाज, उपस्थित साध्वी बहनें और इस कार्यक्रम स्थान में बैठे हुए सज्जन वृंद और माताएं बहनें, आज हम इस आश्रम के निमित्त वार्षिक कार्यक्रम होने वाले कार्यक्रम के अंतिम दिन और अंतिम पड़ाव ही माना जाए उस पर बैठे हैं। 3 दिन अनवरत विभिन्न जगहों से आए हुए संतों का अपने जीवन भर का तपस्या हम सुने हैं या सुनने को मिल रहा है, वो भी निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं। आपके लिए इतना अच्छा पंडाल का व्यवस्था किया गया है और संतों के माध्यम से बाहर से आए हुए आगंतुक के लिए भोजन प्रसादी का भी व्यवस्था हुआ है। तो आप केवल यहाँ आकर बैठिए और आप इसमें सुनिए कि संत कहते क्या है, किसके लिए कहते हैं। हमारे लिए कहते हैं कि केवल उन लोग कहानी के अंत में कहते हैं। तो आप यहाँ बैठिए, सुनिए और हमें कहते हैं तो क्यों कहते हैं। हमारे अंदर गलती है तो हमें निकालने के लिए कहते हैं कि हमें कोई चीज़ नया करने के लिए कहते हैं। ये आप बैठोगे, सुनोगे तो स्वतः ही आपको समझ आएगा। संत जो होते हैं अपने जीवन भर का तपस्या आपको ऐसी ही देकर चले जाते हैं। बात ये हो जाती है कि हम लोग उस चीज़ को ग्रहण नहीं कर पाते। जैसे हैंडपंप के नीचे कोई घड़ा को उल्टा रख दे और जोरों के साथ हैंडपंप चलाए और उस घड़ा में पानी बूंद भर न जाए, तो यह घड़ा रखने वाले की गलती है कि हैंडपंप की पानी की गलती है। तो स्वतः उस हैंडपंप की के जो चलाने वाले की गलती नहीं है, घड़ा रखने वाले की गलती है। पानी तो आ रहा है लेकिन हमने घड़ा को ऐसा उल्टा रख दिया है कि घड़े के अंदर पानी का बूंद भी नहीं गया। तो हम ऐसे अपने आप को न रखें। इस गांव में अनवरत कार्यक्रम होता रहता है, तो कार्यक्रम में एक एक अगर हमारी अंदर गलती हो रही है उसको अगर हमें धीरे धीरे करके निकालने का प्रयास करें तो एक दिन हम अपने आप को स्वच्छ, निर्मल और पाक पाएंगे। और यही तो इंसानियत है। इंसान सबसे बड़ा श्रेष्ठ प्राणी इसलिए कहा जाता है कि इंसान अपने इसी जन्म में, मानव जन्म में, हर कर्म को करके सुधार सकते हैं और हमारी द्वारा की गई गलतियों को हम यहीं पर उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अन्य 3 खानियाँ हैं, भोग भूमिका है, वहाँ केवल हम उसकी परिणाम को भोग सकते हैं, न कि हम उसमें कर्म कर सकते हैं। हाँ, खाना पीना और सोना जागना ये तो हर खानी में व्यवस्था हो रहता है, लेकिन हमारी वहाँ बौद्धिक विकास उतनी नहीं होती, स्वतंत्रता उतनी नहीं होती। आप देख रहे हो, आपके गांव में बैल है, गाय है, आप जहाँ बांध देते हो वहीं बंध जाता है। वह भूख लगता है तो 1-2 बार आवाज़ देता है, फिर वह देखता है कि कोई मालिक मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, तो चुपचाप अपना सिर नीचे करके बैठ जाता है या देखता रहता है। लेकिन उनकी समझ शक्ति केवल उतनी जगह है क्योंकि वह परवस्तता की जिंदगी जी रहा है, गुलामी की जिंदगी जी रहा है। लेकिन आदमी अपने आप में स्वतंत्र है और वह अपने विचारों से अपने आप को चेंज कर सकता है और बदल सकता है। इसलिए हम ऐसा कोई कर्म न करें जो हमें बाद में पछताना पड़े। तो इसी कर्मों को सुधार करने के लिए हमारे बीच बीच में संत महात्माओं द्वारा हमें जगाने का प्रयास होता है और अपने तो जगाने का प्रयास हमेशा कार्यक्रम और इस आश्रम के जरिए होता ही रहता है। साथ ही बड़े बड़े बाहर से महात्माओं को बुलाकर उनकी खाना पीना की व्यवस्था खुद करके हमें केवल सुनने के लिए कहा जाता है। फिर भी हम लोग अगर उसके हमारे पास, हमारे गांव में इतने बड़े कार्यक्रम होने के बावजूद भी हम उसके पास जाने से अगर कतराते हैं तो हमारी अंदर बहुत बड़ी भूल है। वही बात है, कोई गुड़ को देखकर नहीं बता सकता कि ये मीठा होता है, क्योंकि कभी खाया ना हो वो नहीं जान सकता। गुड़ को जो खाएगा वह मिठास बता सकता है। उसी प्रकार इस सत्संग में आएगा और सुनेगा तो संत जो कहते हैं ये किसके लिए कहते हैं, यह वह खुद अनुभव कर सकता है। तो आइए, मुझे भी अवसर मिला है आप लोगों के बीच में कुछ सेवा रूप
कहने की, तो आज मैं कुछ कर्म को लेकर बातें को रखने का प्रयास करूंगा। मानव जीवन कर्म का एक सीढ़िया है। हमें इसी मानव जीवन में अच्छे बुरे कर्म कर सकते हैं, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। और यहाँ हम बंधन बना भी सकते हैं और बंधन मिटा भी सकते हैं, काट भी सकते हैं, क्योंकि हम पूर्ण आजाद हैं। कुछ मर्यादा होती है समाज की, राष्ट्र की, हमारी परिवार की, लेकिन उसमें किसी आदमी को बुरे काम करने से रोकने की मर्यादा नहीं, बंधन नहीं होता है। स्वतः वह अपने बुरे काम को चेंज करके, बदल करके अपने जीवन को साफ रख सकता है। रही बात जीवन निर्वाह के लिए, तो जीवन निर्वाह के लिए कई ऐसे काम होता है जो हम उसको करें या न करें, हमारी सोच पर डिपेंड करता है। इसी को समझने के लिए आइए मैं थोड़ा सा एक दृष्टांत रूप में उदाहरण का देने का प्रयास करता हूँ। महाभारत काल में जब कौरव पांडव के बीच विद्रोह या एक दूसरे के सामंजस्य नहीं बैठा, तो युद्ध की बात आगे चल गई। और युद्ध की बात चल गई तो अब वहाँ युद्ध होना है, तो उसके लिए मैदान भी चाहिए। तो मैदान चाहिए तो छोटा मैदान नहीं चाहिए, बहुत विशाल, बहुत जगह चाहिए, वो भी समतल चाहिए, बराबर चाहिए। तो इसके चुनाव के लिए कृष्ण और अर्जुन निकल गए कि चलो अब युद्ध तो तय है, लेकिन इसके लिए जगह चाहिए। तो वह उसको ढूंढते हुए, समतल मैदान को ढूंढते हुए निकल गए। निकलते घूमते घूमते अब अर्जुन और कृष्ण दोनों जा रहे हैं। तो अर्जुन के मन में कुछ प्रश्न होते रहते हैं, क्योंकि दोनों साथ साथ घूमते रहे तो स्वाभाविक बात है कुछ प्रश्न आ जाता है। तो अपने से जो बड़े होते हैं, जो ज़्यादा जानकार होते हैं, उनसे समाधान चाहते हैं। तो बात ही चल रही थी कर्मों पर कि कर्म जो करते हैं उसे आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ता है, वह किसी भी हाल में उसे काटा नहीं जा सकता। ऐसा जब बात चल रहा था, चलते चलते देखता है कि एक नदी के किनारे एक मछुआरा है। वह बरसात निकल गई थी और लगभग शांत होने का उपस्थिति में आ गया था। तो तमाम नदी से पानी इधर उधर बह रहा था और उसी में छोटी छोटी मछलियां भी बह रही थी। तो अब मछुआरा जो है उस मछली को पकड़ पकड़ के कपड़े के माध्यम से उछेल उछेल कर छोटी छोटी मछलियों को बाहर फेंक रहा था। और उसकी जो घरवाली थी वह उस मछली को पैरा से भूंज कर सुखा रहा था। तो उसे देखकर अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया कि महाराज जी, आप कहते हो कि कर्म और जीव हाथ कभी काटा नहीं जा सकता, इसको भोगना पड़ता ही है। चाहे आप हीरा का दान करो, चाहे करोड़ों का रुपए का दान कर दो, लेकिन जीव का जो हत्या है इसको काटा नहीं जा सकता। तो यहाँ तो देखो ये मछुआरा करोड़ों जीव को मार मार की उसे आग में सेक कर भूंज कर सुखा रहा है। ये क्यों? केवल अपनी गुजर चलाने के लिए, जो पैसे की व्यवस्था हो जाए और उनके घर में जो परिवार है उसे लालन पालन में सहयोग हो जाए। तो महाराज जी, इसका कर्म कैसे होगा? एक मछुआरा हजारों लाखों मछली को मार कर केवल अपने घर की व्यवस्था के लिए वह पाप कमा रहा है। तो एक मछुआरा का कर्म भोग कैसा इतना मछली को जो जीव है वो कैसे इसको उसका भोग दे सके हैं? तो कृष्ण ने कहा ये सब अकाट्य है, ये कभी काटा नहीं जा सकता, होगा ही, समय आगे पीछे पूरा होता है तो होगा ही। फिर कृष्ण ने कहा अच्छा ये बताइए अर्जुन, आप इस बात को केवल बातों से सुनना चाहोगे कि प्रत्यक्ष देखकर? तो अर्जुन ने कहा महाराज जी, अगर मुझे प्रत्यक्ष देखकर इसका दुख का जानकारी और इसका कर्म भोग का जानकारी हो जाए तो बहुत अच्छा बात है। तो ये बात चल ही रही थी। आगे जाते जाते वह युद्ध मैदान की तलाश में निकले थे, तो बात चलती रही। आगे जाते देखता है एक पर्वत के फ्लाट में एक दो सिरा था, बड़ा बड़ा पत्थर, उसके बीच में एक
एक जो हाथी है वह अपना सिर घुसा दिया था। 2 पत्थर के संध में एक हाथी अपना सिर घुसा दिया था और हाथी के शरीर में असंख्य कीड़े उसे काट रहे थे। तो कीड़े के काटने के कारण उसके दिमाग जो है चित विचित हो गया था और उसके कारण वह अपने सिर को जहां तहां पत्थर में टकराता रहता था। उसी टकराते टकराते में उस 2 पत्थर के संध में उसकी सिर जाकर घुस गई और बाहर नहीं निकल पाया और वह उसे कीड़े के काटने को सह रहा है और बार बार चिंगारी मार रहा है, क्योंकि कीड़े जब शरीर में काट रहे हैं तो तय है आप उसको अनुभव कर सकते हो कितना भयंकर दुख होगा। तो उस दृश्य को अर्जुन देखा तो कहे ये हाथी जो है अपनी सिर को 2 पत्थर के बीच में धंसा दिया है और बहुत चिकराह मार रहा है, चलो हम निकालते हैं। तो कृष्ण ने कहा यही बात मैं समझाने चाहता हूं आपको। ये पूर्व जन्म के मछुआरे रहे होंगे, वह एक जीव हाथी रूप में आया और उसने ऐसा कुछ कर्म किया रहा होगा जो उसके शरीर में असंख्य जीव कीड़े बनकर उसे शरीर काट रहे हैं, नोच रहे हैं। वही कारण है कि एक जीव मछुआरा रूपी जीव हाथी के रूप में आया और असंख्य जीव कीड़े बनकर उसे मछुआरे रूप शरीर हाथी के शरीर में आकर उसे सब नोच नोच कर खा रहे हैं और जब तक खाएंगे जब तक वो मर कर पूरा सड़ गड़ कर शांत न हो जाए। क्योंकि किसी का जीव घात करने के बाद उसका पाप कहीं कट नहीं सकता। आप करोड़ों पुराण सुन लो, यज्ञ कर लो, हवन कर लो, तर्पण कर लो, हीरों का दान दे दो, कुछ भी कर लो। हाँ, पाप में थोड़ा बहुत कम बेसी हो सकता है, लेकिन पाप को आपको भोगना ही पड़ेगा। अच्छे कर्म करोगे तो पाप का दिशा थोड़ा से मुड़ सकता है, लेकिन पाप तो उसका प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। तो इस दृश्य को अर्जुन देखा और बोलने लगा यह कैसा दृश्य है। तो कृष्ण ने उसी बात को बताया, ये हाथी जो है पूर्व जन्म में मछुआरा रूप में था और आज वह इस योनि में हाथी आया और उसके अंदर कुछ कारणवश ऐसे कुछ घाव बन गए और घाव में कीड़े लगने चालू हो गया। तो घाव को धीरे धीरे कीड़े काटते उसके पूरे शरीर में बिखर गए और आज वह पूरा शरीर के हर अंश में कीड़े बिलबिला रहे हैं और काट रहे हैं। और उस पीड़ा को हाथी सहन न करके उस पत्थर में अपने सर को पटकते हुए इसी शिलाखंड के बीच में अपने सिर को घुसा दिया है और यह कीड़े उसे नोच नोच कर खा रहे हैं। तो हे अर्जुन, ये जो है कर्म भोग किसी का जाया उसको नहीं किया जा सकता। एक न एक दिन उसे समय बेसमय उसको भोगना ही पड़ता है और इसलिए हर आदमी को कोई भी कर्म करने से पहले सोच विचार कर अपने कर्म को करना चाहिए ताकि उसका परिणाम उसे भोगना न पड़े। और इसके लिए हमारे संत समाज बीच बीच में आपको इंगित करते रहते हैं कि आप अपने कर्म में ऐसा काम ना करो जो आपको बाद में पछताना पड़े। कहा गया है कर्म प्रधान विश्व राखा, जो जस करहि तस राखा। कर्म का जो फल है वो किसी का कटता नहीं है, देर सवेर उसे भोगना ही पड़ता है। इसलिए आज हम आप सभी को कहते हैं कि जाने अनजाने में आपसे अगर पाप कर्म होता है तो बेशक आप जब से ही जानकार हो गए हो तो आपके अपने पाप कर्म को रोककर आज से ही सावधान होने का प्रयास करें, क्योंकि हम जाग गए तो अपने आप को सुधार लेंगे। अगर नहीं जागे तो आने वाली हमारी 3 खानियां हैं जो केवल भोग भूमिका रह गई। आज इस मानव जन्म में हम अपने आप को चेंज करने का, दिशा चेंज करने का पूरा सबल है। आगे 3 खानी में जाने के बाद परवस्थता की जिंदगी में पढ़ने के बाद हम अपने आप को चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह भोग भूमिका है। इसलिए हमारे संत समाज आपको बार बार इंगित करते हुए, समझाते हुए
अपने कर्म को, गलत कर्म को रोककर सही कर्म करने का प्रेरणा देते हैं और इसीलिए यह कार्यक्रम बार बार आयोजित किया जाता है। तो आशा करता हूँ इस गांव में निरंतर कई वर्षों से कार्यक्रम अनुष्ठित होता रहता है और आज भी इस कार्यक्रम का रूटीन चल रहा है और आज इस कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव भी है। तो हर कार्यक्रम में आपने अगर एक एक गलती की ठीक करने की अगर प्रेरणा ले ली है, दृढ़ता ले ली है, तो बिल्कुल एक न एक दिन आप अपने पूरे गलती को ठीक कर लोगे और अपने आपको बढ़िया साफ जिंदगी जीने पर, सज्जन की जिंदगी जीने का आप एक खुशी महसूस करोगे। यही आशा के साथ आज इस कार्यक्रम में आप सभी के बीच से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव